संसार में हम लोग आए हैं, संसार में परिभ्रमण करते हैं, कई बार जन्म लेते और कई बार मर जाते हैं। उसके अंदर 3 महारोग जो लगे जीव के पीछे, जन्म, जरा और मृत्यु। तो जन्म हो जाता है तो कष्ट, बुढ़ापे में कष्ट और मरण के समय कष्ट। सब रोगों से भयंकर रोग ये 3 हैं। अब हम ये अवश्य ध्यान में रखें कि जन्म हो गया, हो रहे बड़े हो रहे, बुढ़ापा अवश्यम भावी है। बुढ़ापे में तीसरा पड़ाव मरण है। अभी ये बात ध्यान में रखना, जो ईश्वर की देन से, कर्म के उदय से शरीर नाम कर्म हमने पाया, उसके अंदर वर्ण नाम कर्म से अलग अलग मनुष्य का अलग अलग शरीर, अलग अलग रंग उसको मिलता है। कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई लाल होता है, कोई पीला होता है, कोई एकदम सफेद होता है। तो अति काला भी खराब, अच्छा नहीं दिखता, अति गोरा भी अच्छा नहीं दिखता, अति पीला भी अच्छा नहीं दिखता, अति लाल भी अच्छा नहीं दिखता। शरीर की जितनी सुंदरता है वही सुंदरता अच्छी लगती है। हमें क्या करना है, ऊपर से सुंदरता तैयार नहीं करना है। आजकल वर्तमान में बहुत सारे वैज्ञानिक पदार्थ आ गए, क्रीम वगैरह, सब पाउडर वगैरह, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई जो लोग, विशेष करके महिला, अपनी शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए ऊपर से बहुत कुछ लगाती, बहुत कुछ लगाती। जहाँ पर भी टीवी चैनल पर, मोबाइल पर शरीर सुंदरता के लिए कोई भी नवीन कंपनी ने तैयार किया कोई भी क्रीम वगैरह, और आप लोगों ने देखा तो तुरंत उधर दौड़ पड़ते। अब तकलीफ क्या है, उसको तुमने लगाया भी, लेकिन वो क्षणिक है। उसको लगाने से शरीर की सुंदरता नहीं बढ़ती। लगाए, थोड़ी देर में वो जो क्या है सूख जाएगा, पूछ जाएगा, और फिर वापस जो प्रकृति की देन के हिसाब से तुमको शरीर मिला है, उसका रंग मिला, तो वो तो अवश्य रहेगा ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला। और क्या होगा, उस प्रकार के कुछ केमिकल जो तुम्हारे शरीर को सूट नहीं करता, वो केमिकल अगर उसमें मिले हुए तुमने लगा लिया तो सुंदरता दे देगा, असुंदर हो जाएगा और नुकसान हो जाएगा, शरीर का रूप बिगड़ जाएगा। अब हमें इस प्रकार के अच्छे अच्छे पदार्थ, सुगंधित पदार्थ पहले भी आया करते थे, चूर्ण वगैरह हैं, पीस्ट वगैरह हैं, तो पहले के लोग भी लगाते थे, लेकिन वो आयुर्वेदिक रहते थे, इसलिए सुंदरता भी बढ़ती थी और शरीर को नुकसान नहीं होता। अभी जो कुछ है तो हमारा चेहरा है, फेस है, ये फेस जो है, अनेक प्रकार के लोगों के अनेक प्रकार के फेस है और अनेक प्रकार का उसके अंदर है। किसी का सुंदर है, किसी का सुंदर है, तो किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। तो क्या, अब इसको हम ऊपर से लेपादिक लगा करके, चूर्णादिक लगा करके उसको सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा टाइम नहीं टिकता, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर आने वाला जो हमारा पसीना है, वो पसीना जब हमको आता है तो लगाए हुए लेपादिक जो भी हैं वो सब के सब खराब हो जाते और चेहरा बेढंगा दिखने लगता है।
तो हमको ऐसी चीज़ लगाना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारे आयुर्वेद में बताया है शरीर की सुंदरता के लिए। शुद्ध, एकदम शुद्ध। आप हल्दी का पेस्ट बनाइए, उसके अंदर गुलाब जल मिलाइए, चाहे तो उसमें एलोवेरा मिला सकते, गवार पाठा, और अच्छा पे, या फिर उसमें लोनी मिला दीजिए, क्रीम लोनी मिला दिया, फिर उसका पेस्ट बनाया और फिर आप अपने चेहरे पर लगा लीजिए, शरीर पर लगा लीजिए। तो उससे क्या होगा, नुकसान भी नहीं होगा, शरीर का चेहरा भी नहीं बिगड़ेगा। और आजकल बहुत सी बेटियों को चेहरे पर छोटी छोटी फुंसियाँ निकलना, जिसको पिंपल्स बोलते हैं, वो निकल आती है, पूरा चेहरा खराब हो जाता है। उसके लिए भी तुमने ध्यान नहीं रखा, तुमने चाहे उल्टा सीधा खाया, तुम्हारे पेट की गर्मी वो चेहरे पर आती है और चेहरे पर आकर के पिंपल से तैयार हो जाते हैं। कितना सुंदर से सुंदर भी चेहरा हो तो आपका चेहरा खराब हो जाता है। अगर हम रेगुलर ये हल्दी का पेस्ट जो है उसको लगाएंगे, अच्छी तरह से लगाएंगे, घंटा 2-4 घंटा रखेंगे, उसके बाद जो क्या है, हम चाहे नीम का साबुन हो, चाहे डिटोल का साबुन हो, उसको अच्छी तरह से धो करके और सफाई कर देंगे। फिर कुछ लगाने की जरूरत नहीं, उसका मेन जो शरीर का जो सुंदरता है वो सुंदरता निकल जाएगी। उसके ऊपर फिर बाद में कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और शरीर भी सुंदर रहेगा, निरोगी रहेगा और चेहरा आपका कभी नहीं बिगड़ेगा। बहुत सारी महिलाएं हैं, उनकी आंखों के नीचे पूरा का पूरा काला काला हो जाता है, अक्सर करके देखा ही जाता है ऐसा, चाहे छोटी हो, छोटी बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे माँ हो, कैसी भी हो, आखा आखिर करके प्रत्येक महिला के नीचे वो देखा ही जाता है। वो क्यों, अनेक प्रकार के जो शारीरिक रोग हैं, उन रोगों के कारण ये सारा का सारा हो जाता है, चेहरा खराब हो जाता है। तो अब हम क्या करें, शरीर की सुंदरता के लिए तो वो लगावें, लेकिन अंदर हमारा मन की सुंदरता भी होनी चाहिए। मन की सुंदरता रखेंगे तो शरीर सुंदर अच्छा बनेगा, क्योंकि हमें मन के अंदर अनेक प्रकार के विकल्प है शरीर को लेकर के। आज ये हो जाएगा, आज वो हो जाएगा, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा अमुक डॉक्टर तमुक डॉक्टर, ये सारा सारा हम लोग करते हैं और मन हमारा ठिकाने नहीं रहता। और फिर आने मन इधर उधर गया, दवाई इधर उधर हो गई, फिर जो है उसको हमने लगाया और खाया तो पूरा का पूरा शरीर का जो है वो बाट लग जाती है। तो मैंने आपको संक्षिप्त समझाने की कोशिश किया है। आप क्या करिए, अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो मुल्तानी मिट्टी जो है 3 बाजार में मिलती है। पुराने ज़माने में तो हमारी माता बहनें जो खेत की काली मिट्टी से बाल धोती थी और काली मिट्टी ही अपने शरीर पर लगा करके तालाब के अंदर नहा करके और स्वच्छ और सुंदरता रखते, और काली मिट्टी शरीर की गर्मी भी निकालती आई। अब वो काली मिट्टी अनेक जगह प्रदूषण का वातावरण हो गया, खेतों में खाद वगैरह उल्टे सीधे पड़ने में काली मिट्टी मिली ही नहीं। अब तुम क्या, मुल्तानी मिट्टी कुछ नहीं मिलती तो कम से कम मुल्तानी मिट्टी जो है उसको शाम को घाल लो, अच्छी तरह से एकदम पेस्ट बना लो और उसके अंदर चाहो तो हल्की सी हल्दी मिला लो और फिर अपने चेहरे पर लगाओ। वो चेहरे की गर्मी भी खींचेगा और आपके चेहरे की सुंदरता को नहीं बिगड़ने देगा। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि मन सुंदर तो सब कुछ सुंदर। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ऐसा बताया था मैंने एक दिन। तो मन अगर हमारा चंगा है, अच्छा है और साफ सुथरा है, जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, तो हमारे मन की सुंदरता बनी रहेगी। मन की सुंदरता है तो शरीर की सुंदरता बनी रहेगी, और दोनों ही सुंदर है तो सब जगह सुंदर ही सुंदर है। ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने मन को साफ रखिए, आपका शरीर भी साफ रहेगा। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।